वो बेसिकली सर्वाइवल के विचार सोचेगा, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के, कि खाना पिए और ऐश करें, केवल इसी चीज़ के बारे में वो सोचेगा। या अगर आप प्रॉपर एज के हैं तो रिप्रोडक्शन कैसे करें, जो एक बेसिक एट्रीब्यूट है किसी भी स्पीशीज़ का, ज़रूरी है उस स्पीशीज़ की एग्जिस्टेंस के लिए। लेकिन जब एक एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात आती है तो उसमें आपको ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज़ को बढ़ाना पड़ता है। तो जो बच्चे ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में सक्षम हैं, वो ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और जो बच्चे अडैप्टिव नहीं हैं हाई ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी के, वो सवाल देख के सदमे में आ जाते हैं, उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता, उनका जो माइंड ब्रेन सिस्टम है पूरा उलझ जाता है, वो उलझन सी फील करेंगे, हालाँकि बताते नहीं हैं किसी को, बट एट द ऑल दे आर नॉट एबल टू गेट द आंसर, दे आर नॉट एबल टू गेट द आउटपुट। और जिसकी वजह से उनका कोई ना तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ अच्छा होता, ना ही वो लाइफ में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते। वो हमेशा उलझी हुई सी बातें करेंगे, अपनी इमोशंस में ही उलझे रहते हैं, कहानियाँ सुनाएँगे दूसरों को, कोई कहानी सुनेगा नहीं, क्योंकि लाइफ इज़ अबाउट द आउटपुट। बाय हुक और बाय क्रुक, इफ़ यू वांट टू लिव अ गुड लाइफ यू हैव टू परफॉर्म कंटिन्यूअसली। सो ये जो ओएसटी है एक्चुअली इसी की आर्ट है कि ये जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन है कैसे सिखाया जा सकता है। और आपको पता ही होगा कि किसी भी हैबिट को फॉर्म होने में 21 दिन लगते हैं, इसीलिए हमने 21 दिन का प्रोग्राम इसमें डिज़ाइन किया। अब एक क्वेश्चन आएगा कि ओएसटी क्यों? सो पहला कारण है कि इससे आपके न्यूरल पैटर्न्स बनेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। दूसरा, इसमें एग्ज़ाम एंजाइटी रिड्यूस होगा, क्योंकि हम धीरे 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 आपको ट्रेन करेंगे कि जो एग्ज़ाम कंडीशंस हैं उनमें जो हाई ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ है उसमें कैसे आपको धीरे धीरे करके अडेप्टिव बनना है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ऑब्वियसली अगर आप एग्ज़ाम एंजाइटी का बैरियर क्रॉस कर लेंगे, आप इमोशनल ट्रॉमा का बैरियर क्रॉस कर लेंगे, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होंगे। इसकी वजह से आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी। ऑब्वियसली जब आप इमोशंस के परे हो जाते हैं तो कंसंट्रेशन अपने आप बनेगा, क्योंकि इमोशनल डिस्ट्रैक्शन से आपको कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आप ध्यान लगाने बैठे हैं, कोई विचार आ गया मन में, कोई इमोशनल बात आ गई, आप विचलित हो जाएंगे उसमें। तो कंसंट्रेशन आपकी इम्प्रूव करेगा ये। नेक्स्ट इज़ इट इम्प्रूव्स ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। आपने देखा होगा ज़्यादातर बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दिसंबर या जनवरी के आसपास वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं और अल्टीमेटली गिव अप कर देते हैं। तो ये आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस कराने में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप धीरे 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 काम करें तो आप उन हाई ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज़ पर काम करना सीख लेते हैं एंड यू कैन परफॉर्म बेटर इन दैट। नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ ऑल्सो। आजकल सबसे बड़ा चैलेंज है मेंटल हेल्थ का। हर आदमी अंदर से भरा बैठा है, एंशियस है, बेचैन है, हल्का सा किसी ने कुछ कह दिया वो एकदम लड़ने को, झगड़े पे तैयार हो जाता है, बिल्कुल उसमें हिंसा करेगा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, सिर फोड़ देगा उसका, और फिर अपने लिए समस्या बना लेगा। तो आज के समय मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू है। तो ये मेंटल हेल्थ डेवलप करने में भी आपको हेल्प करेगा।